गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये आता है क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है और आपको इसमें अपनी स्किल का यूज़ करना है एक तरह से, तो इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको समझिएगा और आसान भी है ना। तो देखिए, इन फिगर ABC और DBC आर टू ट्राइंगल। ये ट्रेपेजियम नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि ये दो ट्राइंगल है। कैसा? ABC एक ट्राइंगल है ऊपर बना हुआ, DBC ये नीचे बना हुआ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल है ABC और DBC, ठीक है। इनका बेस सेम है, ऑन सेम बेस BC बेस पर बने। दिख हमें रहे से जैसे ये ट्रेपेजियम हो, लेकिन उसने ट्रेपेजियम नहीं बोला है बच्चों, इसलिए लाइन पैरेलल नहीं है। तो इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O, तो हमको ये दिखाना है बच्चों, ABC का एरिया और DBC का एरिया इनके रेशो AO और DO के इक्वल हो। तो बच्चों एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम पढ़ रखी है हमने, तो दो ट्राइंगल का एरिया अगर सिमिलर हो तो उनकी साइड के स्क्वायर क्या रेशो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा, लेकिन ये थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो। तो यहाँ ABC और DBC के सिमिलर होने के लिए कुछ भी हमें पता नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइन नहीं है तो एंगल बराबर नहीं होंगे, नहीं कोई साइड प्रोपोर्शनल दी हुई है, इसलिए हमारा ये वाला जो है सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बच्चों इसमें। तो अब क्या करें? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम जानते हैं, उसी को लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब यहाँ देखिए, ये कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। उसने कहा है कि AD जो लाइन है इसको अगर ज्वाइन करते हैं AD को, तो BC को O पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों, ठीक है। तो ये भी कर दिया हमने। अब हमको ये चाहिए, LHS ये दिया है और RHS लाना है, ठीक है। तो हमने LHS लिख लिया क्या पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल के लिए एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस BC, और हाइट क्या होते हुए? हाइट इसमें दी नहीं थी, तो ये कंस्ट्रक्शन करा हमने परपेंडिकुलर। मैंने यहाँ लिख दिया, ड्रा AC परपेंडिकुलर BC और BC पर DM परपेंडिकुलर BC। परपेंडिकुलर आपको पता है कैसे? आपने देखा होगा, वो मेसन रहता है ना, मिस्त्री मकान बनाने का कार्य करते हैं जो, वो एक सावल रखते हैं, एक ऐसा वो लटका के धागे मतलब डोरी में लटका के बार बार दीवार को मेजर करते हैं, ईंट लगाते हैं। तो ऐसे ही एक सावल है ना, एक पत्थर बांध के आप लटकाओगे तो सीधा 90 डिग्री पे वर्टिकली मिलता है। तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। इसी प्रकार ये इसके हाइट है, तो इस वाले दीवार पे यहाँ से धागा लटकाया परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं किस पे? इस BC लाइन पर। तो ये हाइट हो गई, इस ट्राइंगल की हाइट AL हुई, इस ट्राइंगल की हाइट DM हो गई, है ना। तो हमने फार्मूले में लिखा हाफ बेस हो गया BC, हाइट हो गई AL। हाफ बेस इसका BC और हाइट DM। BC से BC कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों? अब यहाँ आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DBC, ये AL बाई DM बचा, और लाना क्या है? एरिया ऑफ ABC AO अपॉन DO लाना, और हमारे पास क्या आ गया है? AL और DM आ गया बच्चों। यानी ये दोनों इक्वल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए AL और DM कहाँ है? AL और DM ये रहा, और AO और BO, AO और DO है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये चीज़ें आ रही है, तो क्या इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे तो रेशो इक्वल हो जाता है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, दो एंगल बराबर होना चाहिए। तो देखो, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये दोनों 90 डिग्री है। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया हमने, और रेशो इक्वल आ गया, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसकी जगह 1 की जगह ये लिख देंगे। तो यहाँ से क्या करा? इन दोनों ट्राइंगल को रेशो इक्वल लाने के लिए दोनों को सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से दो एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, बाय एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया लग जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ से ए एल ओ सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। अब यहाँ पर ध्यान रखना है इसके हाथ पैर मुंह की तुलना। तो फर्स्ट वाला ए एल ओ तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, यहाँ देखिए ए एल ओ तो आपने लिख लिया। अब देखिए इसका एंगल कौन सा, एल किसके इक्वल के, एम के बराबर, दोनों 90। अगर ये इसका पैर है तो इसका पैर एम होगा, एल है पैर तो इधर एम पैर है, तो हम एल की जगह एम लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना, बीच में है तो यहाँ बीच में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ दोनों के बराबर, तो ओ की जगह ओ लिख देंगे, बाकी बचा हुआ डी यहाँ लिख देंगे। अब सिमिलर क्राइटेरिया लगा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, इनका रेशो कौन के बराबर होगा, ए एल किसके इक्वल होगा, मतलब रेशो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए एल और डी एम का जो रेशो है ए ओ और डी ओ के इक्वल आ जाएगा। और हमको यही चाहिए था, ए एल और डी एम का वैल्यू क्या लाना था, ए ओ और बी। तो यहाँ से ए एल और डी एम का वैल्यू आ गया ए ओ और डी ओ, तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये इस एरिया किसके इक्वल हो गया, ए ओ और डी ओ के इक्वल। तो हमने यहाँ नोट कर दिया और यही प्रूव करना था हमको। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। तो क्या करना है बच्चों, एक बार और देख लीजिए। उसने कहा ये ट्रेपेजियम नहीं है, इसलिए कुछ पैरेलल वाला कोई क्राइटेरिया अभी लग नहीं रहा है, तो हमने एरिया का फार्मूला लगा के यहाँ से ये दोनों कैसे इसका रेशो लिया है ए एल और डी एम। अब ए एल और डी एम से ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि हमको ए ओ और डी ओ चाहिए, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करा और ए एल और डी एम का रेशो किसके इक्वल लिया है, ए ओ और डी ओ इक्वल लेकर आ गए। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में सीबीएसई में पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझिए और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। इफ़ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, क्या कहा है बच्चों, 2 ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये 2 ट्रायंगल हमने मान लिए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो कितनी चीज़ें इक्वल हो जाएगी या प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एंगल इसके तीनों एंगल इसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। सेकंड क्या है, इसकी जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड, हाथ हाथ से तुलना करेंगे, पैर की तुलना पैर से, सिर की तुलना सिर से, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज़ें हमको मालूम है। तो एरिया इक्वल होते, एंगल इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है, ये दिया। एक चीज़ और दी है, इफ़ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर, ये सिमिलर है और इनका एरिया इक्वल है बच्चों। तो इसका एरिया मान लो इसमें 10 लोग बैठ सकते हैं, तो इसमें भी 10 लोग बैठ सकते हैं प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से एरिया से मतलब हो गया कि इसके अंदर का स्पेस और इसके अंदर का स्पेस जो है वो इक्वल है। तो हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर यूनिट और एक्स स्क्वायर यूनिट इन दोनों की जगह बराबर है। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर यूनिट इसको मान लिया। लाना क्या है, प्रूव दैट दे आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट मतलब ये इसके इक्वल हो गया, एक दूसरे को ढक सकते हैं, कॉन्साइड है ना। तो कांग्रुएंट में आपको क्या लाना है, तो कांग्रुएंट के हमने 4 क्राइटेरिया पढ़े हैं। अगर उनमें से जो भी क्राइटेरिया बैठ जाएगा तो हम उसको कांग्रुएंट, तो अगर हम तीनों साइड इसके तीनों साइड्स के इक्वल ला देते हैं तब भी कांग्रुएंट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हमको दिया क्या, उसका इस्तेमाल करना था आपको। 2 ट्राइंगल एक तो सिमिलर है और एरिया इक्वल है। तो 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लग जाती है। तो हमने एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या कहती है एरिया सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगी इनके साइड्स के रेशो के स्क्वायर। चाहे तो एक लिखो या तीनों लिख दो आप, ठीक है, तीनों अभी तीनों साइड्स के प्रोपोर्शनल। अब उसने कहा एरिया दोनों का सेम है, तो एक्स एक्स लिख नोट कर दिया हमने, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी तीनों साइड्स के जो स्क्वायर का रेशो जो था वो 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अलग अलग केस ले लेंगे, ये भी 1 के इक्वल है, सेकंड वाला भी 1 के इक्वल है, थर्ड वाला भी 1 के। तो फर्स्ट और
ये सेकंड दोनों लिए पहले, तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल 1 के इक्वल लिख दिया और इधर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ए बी इजकल टू पी क्यू, स्क्वायर रूट ले लिया तो ए बी इजकल टू पी क्यू आ गया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर कर दिया, ए सी, ये इसको सेकंड वाले और फर्स्ट वाले को लिया तो ए सी इजकल टू पी आर, थर्ड वाले और फर्स्ट को लिया ऐसे ही और स्क्वायर रूट लेके बी सी इजकल टू क्यू आर। तो ये तीनों केस में हमको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले में इसका वैल्यू 1 के इक्वल रख दिया इन दोनों का, तो स्क्वायर रूट लिया तो ए बी इजकल टू पी क्यू। फिर सेकेंड वाले में 1 के इक्वल रखा, स्क्वायर रूट लिया तो ए सी इजकल टू पी आर। थर्ड वाले को 1 के इक्वल रखा और स्क्वायर रूट ले लिया तो तीनों, और स्क्वायर रूट लिया तो तीनों पॉजिटिव है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना। तो यहाँ ये साइड ए बी पी क्यू के इक्वल आ गया, ए सी पी आर के आ गया, बी सी क्यू आर, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल आ गई। पहले प्रोपोर्शनल दी हुई थी, प्रोपोर्शनल से हमने क्या कर दिया, एरिया इक्वल है तो साइड भी इक्वल लेकर आ गए। तो बाय एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने लास्ट में लिख दिया बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस जो क्राइटेरिया है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, थैंक यू।